मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, नेशनल ट्रेनिंग हेड कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं कीवा इंडस्ट्रीज के बिजनेस प्लान के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, शेयर करूंगा और डिटेल में आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है इनकम प्लान का वो मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सर्वे के अनुसार पूरे दुनिया में 80% लोग जो है वो दोस्तों नौकरी करते हैं, 10% लोग जो है वो बिजनेस करते हैं और 7% लोग करोड़पति के घर में पैदा होते हैं और सिर्फ 3% लोग ही है जो खुद के दम पे करोड़पति बनते हैं। और पता है वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है नेटवर्क इंडस्ट्री। और आज उस नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों मैं आपको विस्तार में और डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष में आज एक आम इंसान के जो भी छोटे मोटे सपने होते हैं अपने जीवन के लिए, उनके एक अनुमानिक लाइफ बजट आज के परिस्थिति के अनुसार कितना होगा वो आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक अनुमानिक बजट है ये जो आज के मार्केट की रिसर्च के द्वारा और आज के मार्केट कंडीशन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक आम इंसान का एक छोटा मोटा सपना होता है कि वो एक घर, वो एक कार, एक ड्रीम कार अपना ले। तो इसी के अनुसार वो ड्रीम जो उनका होता है, जो सपना होता है, उसी पर ये बजट जो मैं आपको पेश करने वाला, जो समझाना चाहता हूं और आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा दोस्तों, कि एक आम इंसान जब एक छोटा सा घर भी अगर मान लो 1 BHK का भी अगर घर लेता है वो, तो आज के बजट पे शहर में उसका रेट और एन एवरेज 40 लाख का अगर बजट में पकड़ता हूं दोस्तों, एक ड्रीम कार, एक छोटा मोटा अगर कार भी लेता है तो 10 से 15 लाख का बजट आता है दोस्तों। तो कार का बजट मान लीजिए कि मैं 15 लाख लेता हूं और साथ ही साथ हर इंसान चाहता है कि वो जो कमाई करता है वो कमाई किस लिए करता है? अपने बच्चों के लिए करता है, बच्चों को अच्छा परवरिश कर पाए, उसे अच्छा फ्यूचर, उसे अच्छा भविष्य दे पाए। तो बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए एक बजट में आपको एक छोटा सा नॉर्मल बजट अगर मैं बोलूं तो वो है 15 लाख रुपया। साथ ही साथ हर इंसान जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो उनका मैरिज, उनका विवाह तो करेंगे ही, उनका शादी देंगे। तो एक लड़का हो या लड़की हो, उनके शादी के बजट के लिए दोस्तों कम से कम बजट में अगर पकड़ूं तो वो 15 लाख या 10 लाख का ले सकते हैं। आप स्क्रीन में देखिए, सेविंग्स। जब आप काम करते हो दोस्तों तो काम करते करते एक समय तो आएगा जब आपके बुढ़ापा अवस्था आएगा, वृद्ध अवस्था। और वृद्ध अवस्था में आप चाहेंगे कि जब आप काम करने लायक ना हो, आपका शरीर मूव ना कर पाए, तो उस समय बैठे बैठे जब कोई काम नहीं होगा तो कहां से चलेगा? तो एक बैंक बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सेविंग्स, तो सेविंग्स कम से कम मान लो कि 15 लाख लेकर के आप चलते हो। साथ ही साथ डे टू डे लाइफ में खुदा ना खास्ता कभी ना कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए एक नॉमिनल बजट जो है बैंक का, वो बैलेंस 5 लाख रुपया मिनिमम में पकड़ता हूं दोस्तों। तो इस टोटल बजट को अगर इसका टोटल किया जाए तो आप देखिए स्क्रीन में वो 1 करोड़ का आता है दोस्तों। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 करोड़ का बजट आपके लिए आपने बना के रखा है और नहीं रखा है? तो दोस्तों आइए हम समझेंगे कि उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, अपने छोटे मोटे सपनों को कैसे पूरा करेंगे। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण और एक इंपॉर्टेंट बात यह बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष के अर्थशास्त्रियों के उनका जो मार्केट रिसर्च है, उन मार्केट रिसर्च के द्वारा भारतवर्ष के महंगाई को ध्यान में रखते हुए वो रिसर्च उन्होंने ऐसा पाया है उस रिसर्च में कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के महीने का जो भी खर्च होता है साल 1940 से, उसमें हर 20 साल, हर 20 ईयर्स के बाद उस खर्च में एक जीरो का इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाता है। तो आइए उन अर्थशास्त्रियों का जो रिसर्च है उसे भी हम स्क्रीन में देखेंगे कि किस तरीके से हर 20 साल में खर्च में एक जीरो का इजाफा होता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल है कि 1940 का अगर बात की जाए, 1940, तो 1940 में एक मिडिल क्लास फैमिली में 10 से 12 लोगों का एक सदस्य मेंबर होता था और खर्च, महीने का खर्च 10 रुपए में मेंटेन हो जाता था।
20 साल बाद 1960 में वो परिवार का सदस्य थोड़ा सा घट जाता है और 8 और 10 में आ जाता है दोस्तों, लेकिन खर्च जो है वो 1 0 बढ़ जाता है, 10 रुपये से 100 रुपया हो जाता है। ठीक उसी तरीके से इसी क्रम से बढ़ते बढ़ते वो 100 से 1000 हो जाता है 1980 में, और परिवार का सदस्य भी कम हो जाता है 6 से 8। 2000 में 4 से 5 परिवार का सदस्य है और खर्च 10,000 तक हो जाता है दोस्तों। आज हम लोग 2020 में हैं, और 2020 में अगर है दोस्तों तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसी क्रम से जब वो खर्च बढ़ रहा है हर पल, हर वक्त, हर महीने, तो आज तो दोस्तों 1 लाख रुपया का रिक्वायरमेंट होगा हर महीने खर्च को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों ऐसा आप मानते होंगे कि हां 30-40 हजार में भी परिवार मेंटेन हो जाता है, यस मेंटेन हो जाता है, लेकिन दोस्तों वहां भी हमें काफी वक्त कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जब आपका बच्चा आपके साथ किसी दुकानदार या किसी मॉल में जाता है, शॉपिंग मॉल में, तो शॉपिंग मॉल में जब जाता है तो आपका बच्चा अगर जिद करता है कि पापा पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, तो आप क्या बोलते हो? नॉर्मली हम बोलते हैं कि नहीं बेटा रहने दे, वो बहुत महंगा है। एक बात बताओ दोस्तों, किसी भी चीज का महंगा या सस्ता होना ये डिपेंड करता है आपके पॉकेट के ऊपर। यदि आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आपके लिए हर वो चीज सस्ता है, अगर पॉकेट आपका अगर अलाउ नहीं करता है तो हर वो चीज वो महंगा है दोस्तों। और यही एक कारण है कि हम अपने जीवन में काफी बार हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। नहीं दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसके लिए आपको सही ट्रैक पे, सही रास्ते पे, सही दिशा पे काम करना है। और इस वजह से कीवा इंडस्ट्रीज में जो हमने स्लोगन दिया है, और ये स्लोगन तो आज दूसरे कंपनी भी कॉपी कर रहे हैं, और स्लोगन है दोस्तों, मैं जो बोलूंगा दिल से, आप भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं दिल से बोलिएगा मेरे साथ दोस्तों। अगर आपका भी ये मिशन है तो क्या बोलेंगे कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। यस दोस्तों, सीने में आग लगाओ जब तक वो 1 लाख रुपया आप अचीव ना कर लो।